नमस्कार दोस्तों, जीएस कॉन्सेप्ट पॉइंट में आपका स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, इसके पहले हम लोगों ने अर्थव्यवस्था के प्रकार के बारे में पढ़ा था, अर्थात टाइप्स ऑफ इकोनॉमी। अर्थव्यवस्था कितने प्रकार के होते हैं, जैसे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था, बंद अर्थव्यवस्था, खुली अर्थव्यवस्था इत्यादि के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। आज के वीडियो में हम लोग आर्थिक समृद्धि और आर्थिक विकास के बारे में जानेंगे। यह एक महत्वपूर्ण टॉपिक है और समानता यह देखा जाता है कि बहुत सारे लोग जो है आर्थिक समृद्धि और आर्थिक विकास को जो है एक ही मान लेते हैं, लेकिन इसमें तकनीकी रूप से अंतर है। तो इसके बारे में हम लोग जानेंगे। आर्थिक समृद्धि एवं आर्थिक विकास में मुख्य अंतर क्या है उसके बारे में जानेंगे। आर्थिक समृद्धि एवं आर्थिक विकास को किस तरह से मापा जाता है, इसके मापक कौन कौन से हैं, इसके बारे में जानेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं कि आर्थिक समृद्धि एवं आर्थिक विकास। तो दोस्तों, जैसा कि हमने बताया कि समांतर लोग जो है इन दोनों को एक ही अर्थों में प्रयोग करते हैं, लेकिन इन दोनों में तकनीकी रूप से अंतर है। जैसे आर्थिक समृद्धि और आर्थिक विकास, इसको हम लोग इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, अर्थात जहाँ भी ग्रोथ होगा वह आर्थिक समृद्धि को डिनोट करता है, अर्थात सूचित करता है, और दूसरा इकोनॉमिक डेवलपमेंट आर्थिक विकास। अब हम इसके अंतर को जानेंगे कि ये दोनों अलग अलग कैसे हैं। हालांकि लोग इसको समान मानते हैं, लेकिन यह समान है नहीं, अर्थात यह समान होता नहीं है। तो आर्थिक समृद्धि और आर्थिक विकास के बारे में हम लोग जानते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, 1970 के दशक से पूर्व जो है आर्थिक समृद्धि और आर्थिक विकास को सामान्यतः एक ही रूप में देखा जाता था, किंतु 70 के दशक के पश्चात इन दोनों में भेद किया जाने लगा और यह माना गया कि आर्थिक विकास जो है आर्थिक समृद्धि जो है आर्थिक विकास का भाग है। तो इस तरह से इस दोनों में भेद किया गया, और यह भेद कैसे किया गया और इस दोनों के डिफिनीशन में क्या अंतर है उसे अब हम लोग देखेंगे। तो आर्थिक समृद्धि से तात्पर्य है किसी समयावधि में किसी अर्थव्यवस्था में होने वाले प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि से है। दूसरे शब्दों में हम देखें, अर्थात इन अदर हैंड कि दूसरे शब्दों में अगर हम देखते हैं तो आर्थिक समृद्धि से तात्पर्य सकल घरेलू उत्पाद अर्थात जीडीपी, सकल घरेलू उत्पाद ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एवं सकल राष्ट्रीय उत्पाद जीएनपी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट जीएनपी एवं प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि को ही हम लोग आर्थिक समृद्धि के नाम से जानते हैं, अर्थात इसको हम आर्थिक समृद्धि कहेंगे। कब कहेंगे? यदि सकल राष्ट्रीय उत्पाद, सकल घरेलू उत्पाद एवं प्रति व्यक्ति आय में अगर वृद्धि हो रही है तो हम इसको आर्थिक समृद्धि कहेंगे। तो इस तरह से देखा जाए तो आर्थिक समृद्धि जो है यह एक परिमाणात्मक अवधारणा है, अर्थात यह जो है अर्थव्यवस्था के आकार में वृद्धि से संबंधित होता है। तो इस तरह से आर्थिक समृद्धि हम लोग देख लिए। जबकि आर्थिक विकास जो है, आर्थिक विकास हम उसे कहेंगे कि आर्थिक समृद्धि के साथ साथ, जैसे मान लीजिए कि किसी अर्थव्यवस्था में सकल घरेलू उत्पाद बढ़ रहा है, राष्ट्रीय उत्पाद बढ़ रहा है, अर्थात उसके आकार में वृद्धि हो रही है, सकल घरेलू उत्पाद के आकार में वृद्धि हो रही है, सकल राष्ट्रीय उत्पाद के आकार में वृद्धि हुई है। अर्थात इस आकार के वृद्धि से तात्पर्य है कि जैसे मान लीजिए कि किसी पर्टिकुलर ईयर में सकल घरेलू उत्पाद 500 रुपया है और यह अगले वर्ष बढ़कर 600 रुपया हो गया, तो इसके आकार में वृद्धि हो गई, अर्थात इसके आकार में कितनी वृद्धि हो गई? 100 रुपये की एक वर्ष में। तो इस आकार से तात्पर्य यहाँ ये है कि मौद्रिक रूप में अगर 500 रुपया सकल घरेलू उत्पाद है तो यह अगले वर्ष बढ़कर 600 रुपया हो जाती है। तो इसको हम लोग परिमाणात्मक अर्थात वृद्धि के तौर पर देखेंगे। तो इस तरह से देखा जाए तो आर्थिक विकास के संदर्भ में हम लोग देखेंगे कि आर्थिक विकास में जो है सकल घरेलू उत्पाद, सकल राष्ट्रीय उत्पाद एवं प्रति व्यक्ति आय के उत्पाद के साथ साथ यदि लोगों के जीवन गुणवत्ता में, मतलब क्वालिटी ऑफ लाइफ में अगर बेहतर हो रहा है, उसमें सुधार हो रहा है, तो उसे हम आर्थिक विकास कहेंगे। इस संदर्भ में एक प्रसिद्ध अर्थशास्त्री है महबूबुल हक। इन्होंने आर्थिक विकास को जो है गरीबी के विरुद्ध लड़ाई के रूप में परिभाषित किया है। अर्थात जो प्रसिद्ध अर्थशास्त्री हमारे महबूबुल हक है, इनके बारे में हम लोग आगे जानेंगे जब आर्थिक विकास के माप पढ़ेंगे। इस संदर्भ में
महबूबुल हक साहब ने आर्थिक विकास को जो है गरीबी के विरुद्ध लड़ाई के रूप में परिभाषित किया है, चाहे किसी भी रूप में क्यों न हो। इनका कहना था कि आर्थिक विकास का प्रमुख जो लक्ष्य है वह होता है गरीबी, बेरोजगारी, अर्थात गरीबी, बेरोजगारी, भूखमरी, निरक्षरता, गंदगी, विषमता अर्थात आर्थिक विषमता इत्यादि को प्रगतिशील रूप से कम करना एवं अंतिम रूप से समाप्त करना है। तो इस तरह से देखा जाए तो आर्थिक समृद्धि, आर्थिक विकास जो है यह मात्रात्मक परिवर्तन के साथ साथ अर्थात परिमाणात्मक परिवर्तन के साथ साथ गुणात्मक परिवर्तन से भी संबंधित होता है। तो इस तरह से हम लोग आर्थिक समृद्धि और आर्थिक विकास के बारे में जान लिया कि आर्थिक समृद्धि क्या होता है और आर्थिक विकास क्या होता है। तो आर्थिक समृद्धि जो है यह केवल परिमाणात्मक होता है, अर्थात जब सकल घरेलू उत्पाद, सकल राष्ट्रीय उत्पाद एवं प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हो रही होती है तो हम इसे मानेंगे कि आर्थिक समृद्धि हो रही है। दूसरी तरफ आर्थिक विकास से तात्पर्य है कि सकल घरेलू उत्पाद, सकल राष्ट्रीय उत्पाद एवं प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होने के साथ साथ यदि लोगों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार है, बेहतर है, उनकी शिक्षा बेहतर हो, उनके स्वास्थ्य बेहतर हो, उनके रहन सहन का स्तर ऊंचा हो, उनका उपभोग का स्तर अच्छा हो, तब हम मानेंगे कि आर्थिक विकास हो रहा है। तो इस तरह से हम लोगों ने आर्थिक समृद्धि और आर्थिक विकास में के बारे में जाना और इसके डिफिनीशन के बारे में जाना। अब हम लोग देखेंगे कि आर्थिक समृद्धि और आर्थिक विकास में अंतर क्या होता है। तो प्रमुख रूप से जो अंतर है यह पूछा भी जाता है, तो इसको हम लोग 4 पॉइंट में देखेंगे कि आर्थिक समृद्धि जो है यह परिमाणात्मक परिवर्तन से संबंधित होता है। जैसा कि हमने बताया कि परिमाण में परिवर्तन अगर हो रहा है, जैसे मान लीजिए किसी पार्टिकुलर ईयर में किसी देश की सकल घरेलू उत्पाद या सकल राष्ट्रीय उत्पाद एवं प्रति व्यक्ति आय 100 रुपया है और वह बढ़कर 200 रुपया हो जाती है, 150 रुपया हो जाती है, तो यह जो है उसके परिमाणात्मक परिवर्तन को दर्शाता है। तो इस तरह से देखा जाए तो आर्थिक समृद्धि जो है परिमाणात्मक जो है क्वांटिटेटिव परिवर्तन से संबंधित है। दूसरा है यह वस्तुनिष्ठ है, आदि यह वैकल्पिक है, इसमें कई चर शामिल होते हैं, जैसे आर्थिक चर शामिल होते हैं। तीसरा है यह साधन है, अर्थात आर्थिक समृद्धि जो है यह साधन है, साध नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि जो साध है वह लोगों का बेहतर कल्याण होता है, अर्थात लोगों का जो उच्चतम कल्याण है वह है कि अच्छा शिक्षित हो, लोगों के पास अच्छा लाइफ एक्सपेक्टेंसी हो, अर्थात जीवन प्रत्याशा हो, अर्थात लोग ज़्यादा समय तक जीवित रह सके। जैसे मान लीजिए अभी हम लोगों का भारत में 70 वर्ष के आसपास है, 65 से ऊपर है, यह घटते बढ़ते रहता है, किसी वर्ष बढ़ जाता है, किसी वर्ष घट जाता है। तो विदेशों में जो विकसित देश है वहाँ लाइफ प्रत्याशा जो है लोगों का 70 वर्ष से ऊपर है। तो लाइफ प्रत्याशा का मतलब है कि एक व्यक्ति का जीवन काल कितना हो सकता है। तो अगर उसमें बेहतर हो तो यह बेहतर कब होगा, जब उसका स्वास्थ्य बेहतर हो। इनकम अच्छा कब होगा, जब वो पढ़ा लिखा हो, अच्छा सेवा में जाए, अच्छा सर्विस करे। तो इस तरह से देखा जाए तो यह जो साधन है आर्थिक समृद्धि जो है यह एक साधन है। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर परिमाणात्मक किसी व्यक्ति की आय बढ़ रही है तो वह अच्छा शिक्षा प्राप्त कर सकता है, अच्छा स्वास्थ्य प्राप्त कर सकता है। तो इस दृष्टि से देखा जाए तो यह साधन है। लेकिन जब अच्छा स्वास्थ्य प्राप्त करेगा तो उसका लक्ष्य क्या है, अच्छा स्वास्थ्य प्राप्त करना, अच्छा शिक्षा प्राप्त करना, तो यह साध हो गया। तो इसे हम लोग आर्थिक विकास में देखेंगे। चौथा जो है इसमें केवल आर्थिक चर सम्मिलित होते हैं। आर्थिक चर से सम्मिलित से तात्पर्य है कि जैसे सकल घरेलू उत्पाद, सकल राष्ट्रीय उत्पाद एवं प्रति व्यक्ति आय, ये सारे आर्थिक चर जो है आर्थिक समृद्धि से संबंधित होते हैं। दूसरा अगर हम देखें तो जैसे कि मान लीजिए आर्थिक समृद्धि जो है परिमाणात्मक परिवर्तन से संबंधित होता है, जबकि आर्थिक विकास जो है परिमाणात्मक एवं गुणात्मक परिवर्तन अर्थात दोनों से संबंधित होता है। इसमें परिमाणात्मक परिवर्तन के साथ साथ गुणात्मक परिवर्तन, जैसा कि हमने बताया कि शिक्षा बेहतर हो, स्वास्थ्य अच्छा हो, सफाई सफाई हो, मतलब स्वच्छ हो, दूसरा कि उपभोग का स्तर ऊँचा हो, अच्छा खान पान हो। तो इस तरह से यह परिमाणात्मक एवं गुणात्मक परिवर्तन दोनों से संबंधित होता है। दूसरा है यह व्यक्तिनिष्ठ अवधारणा है, अर्थात यह व्यक्ति को इंडिकेट करता है कि पार्टिकुलर किस व्यक्ति का जीवन स्तर ऊंचा हो तो समग्र रूप से उसकी गणना की जाती है। तो यह एक व्यक्तिनिष्ठ अवधारणा है। तीसरा है यह साध है, अर्थात आर्थिक विकास के लक्ष्य को ही प्राप्त करना है, लोगों को बेहतर कल्याण
मतलब बेहतरी के लिए, तो लोगों का बेहतरी ही साध्य है, अर्थात वही लक्ष्य है किसी भी इकोनॉमी का होता है कि लोगों को जीवन को बेहतर बनाना। तो इस तरह से आर्थिक विकास साध्य है। अगला है इसमें आर्थिक एवं अनार्थिक। जैसे मान लीजिए आर्थिक समृद्धि में केवल आर्थिक चर सम्मिलित होते थे, जैसे प्रति व्यक्ति आय, सकल राष्ट्रीय उत्पाद, सकल घरेलू उत्पाद। लेकिन आर्थिक विकास में क्या है कि इसमें आर्थिक एवं अनार्थिक चर, अर्थात आर्थिक सकल घरेलू उत्पाद, सकल राष्ट्रीय उत्पाद एवं अनार्थिक, जैसे इसमें सामाजिक, सांस्कृतिक एवं राजनीतिक इत्यादि शामिल होते हैं। तो इस तरह से देखा जाए तो इसमें आर्थिक एवं अनार्थिक दोनों चर सम्मिलित होते हैं। तो यह हो गया हमारा आर्थिक समृद्धि एवं आर्थिक विकास में अंतर। अब हम देखेंगे कि आर्थिक समृद्धि के माप एवं आर्थिक विकास के माप, अर्थात आर्थिक समृद्धि का माप कैसे किया जाता है और आर्थिक विकास का माप के क्या क्या सूचकांक है, अर्थात इनको किस किस प्रकार से मापा जाता है, जो पैमाना है वह क्या क्या है। तो दोस्तों यह क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि किसी देश की आर्थिक समृद्धि का सर्वाधिक उपयुक्त मापदंड क्या है। तो आर्थिक समृद्धि का मापक के रूप में जो है किसी भी देश के आर्थिक समृद्धि का सर्वाधिक उपयुक्त मापदंड जो होता है वह प्रति व्यक्ति वास्तविक आय होता है, पर कैपिटा इनकम, अर्थात पर कैपिटा रियल इनकम, प्रति व्यक्ति वास्तविक आय से होता है। और इसमें प्रति व्यक्ति वास्तविक आय से तात्पर्य है यह कैसे निकाला जाता है। तो प्रति व्यक्ति वास्तविक आय जो है देश की जो कुल राष्ट्रीय आय होती है, तो राष्ट्रीय आय अर्थात देश की राष्ट्रीय आय में जो है देश की कुल जनसंख्या से भाग देते हैं, अर्थात देश की जनसंख्या, इससे जो मान प्राप्त होता है वह प्रति व्यक्ति आय निकाला जाता है। तो इस तरह से प्रति व्यक्ति आय कब कैसे निकाला जाता है, तो देश की राष्ट्रीय आय में हम जब देश की जनसंख्या से भाग देते हैं तो जो मान प्राप्त होता है हमको उसे प्रति व्यक्ति आय निकालते हैं। तो इस तरह से देखा जाए तो आर्थिक समृद्धि का जो सर्वाधिक उपयुक्त मापदंड है वह प्रति व्यक्ति वास्तविक आय होता है। यह परीक्षा में पूछा भी जाता है, तो इसे आप लोग ध्यान में रखेंगे। लेकिन दोस्तों यहाँ एक फैक्ट है और यह एक विरोधाभास भी है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ तो हम लोग ने ये जान लिया कि आर्थिक समृद्धि का मापक जो है प्रति व्यक्ति वास्तविक आय होता है, किसी भी देश का सर्वाधिक उपयुक्त मापदंड। लेकिन इसमें एक कंडीशन ये है कि अगर मान लीजिए कि प्रति व्यक्ति आय वास्तविक आय में वृद्धि उस संदर्भ में नहीं माना जाता। जैसे मान लीजिए कि यदि किसी देश में अकाल एवं भूखमरी के कारण लोगों की जनसंख्या में कमी हो रही है, या जो लोगों की जनसंख्या में कमी कैसे होगी, जैसे अकाल पड़ा, भूखमरी हुई या प्राकृतिक कोई घटना हुई जिससे बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो गई। तो लोगों की मृत्यु हो गई तो वास्तविक है कि वहाँ लोगों की जनसंख्या कम हो जाएगी। लेकिन यदि राष्ट्रीय उत्पाद या सकल घरेलू उत्पाद अगर स्थिर है और लोगों की संख्या कम हो रही है तो वह उत्पाद जो है, अगर जैसे हमने अभी यहाँ समझा कि देश की राष्ट्रीय आय में देश की कुल जनसंख्या से भाग देने पर प्रति व्यक्ति आय प्राप्त होती है। लेकिन यदि हम देखें कि यदि किसी देश में जो लोग हैं वह भूखमरी एवं अकाल के कारण मर जा रहे हैं और वहाँ जो है लोगों की जनसंख्या कम हो जा रही है और राष्ट्रीय उत्पाद स्थिर है, तो उस स्थिति में देखा जाएगा तो वह राष्ट्रीय उत्पाद स्थिर रहने के बावजूद भी वह प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि को संकेत करेगा, अर्थात प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि को दर्शाएगा, क्योंकि वहाँ जनसंख्या भूखमरी, अकाल एवं प्राकृतिक आपदा के कारण कम हो चुकी है, मृत्यु होने के कारण। तो उसे हम लोग आर्थिक विकास नहीं मानेंगे और उस प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि को आर्थिक समृद्धि का माप नहीं मानेंगे। यह एक कंडीशन है, तो इसे आप लोग ध्यान में रखेंगे। तो ऐसे मान लिया जाता है। लेकिन यदि पूछा जाए कि इसे किस रूप में माना जाना चाहिए, तो इसे इस रूप में माना जाना चाहिए कि अगर प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि के साथ साथ यदि जनसंख्या में वृद्धि भी हो रही हो, लेकिन प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि के साथ साथ लोगों की प्रति व्यक्ति आय में भी अगर उत्पादन में वृद्धि हो रही है, तो अब जाके हम मानेंगे कि प्रति व्यक्ति वास्तविक आय ही है किसी देश की समृद्धि का मापक होता है। ऐसा नहीं कि प्रति राष्ट्रीय उत्पाद या सकल घरेलू उत्पाद स्थिर हो, लोगों की जनसंख्या कम हो रही हो और तब अचानक अब लोगों की जनसंख्या कम होगी तो प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होगी। लेकिन इस वृद्धि को हम वृद्धि नहीं मानेंगे जब तक कि राष्ट्रीय उत्पाद में वृद्धि न हो। तो इसे आप लोग ध्यान में रखेंगे।
यह पूछा भी जाता है क्या यह इस दशा में माना जाएगा, तो नहीं माना जाएगा, जैसा हमने कंडीशन बताया। अब हम देखेंगे आर्थिक विकास के मापक। तो आर्थिक विकास के मापक के रूप में दोस्तों विश्व के बहुत सारे देशों को तुलनात्मक अध्ययन के दृष्टिकोण से 5 मापक देखने को मिलते हैं। पहला जो मापक है आधारभूत आवश्यक प्रत्यागम है, जिसको हम लोग बेसिक नीड अप्रोच बोलते हैं। पहला माप है यह किसी देश के आर्थिक विकास को मापने के लिए। दूसरा माप जो है जीवन की भौतिक गुणवत्ता सूचकांक अर्थात फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स, यह जो है दूसरा माप है। यह भी आर्थिक माप के रूप में प्रयोग किया जाता है और यह भी आर्थिक विकास को इंडिकेट करता है। तीसरा जो है क्रय शक्ति क्षमता विधि अर्थात परचेजिंग पावर पैरिटी विधि, यह भी एक महत्वपूर्ण मापक है किसके संदर्भ में, आर्थिक विकास का। चौथा जो है निवल आर्थिक कल्याण अर्थात नेट इकोनॉमिक वेलफेयर, यह जो है चौथा मापक है। अब पांचवा और सबसे महत्वपूर्ण जो मापक है जो अधिकांशतः प्रयोग में लाया जाता है वह है मानव विकास सूचकांक अर्थात ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। तो ये जो 5 उपागम है अर्थात यह जो 5 दृष्टिकोण है यह आर्थिक विकास के मापक के रूप में प्रयोग में लाए जाते हैं जो सामान्यतः दिखे जाते हैं। लेकिन अगर इन सारे अप्रोचों में देखा जाए अर्थात इन सारे दृष्टिकोणों में देखा जाए तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो आर्थिक विकास के मापक है उसको मानव विकास सूचकांक के रूप में देखा जाता है। अर्थात सबसे जो सर्वाधिक उपयोग जो है किसी देश के आर्थिक विकास को मापने हेतु मानव विकास सूचकांक का उपयोग किया जाता है। तो इस तरह से आर्थिक समृद्धि के माप एवं आर्थिक विकास के मापक के रूप में हम लोग देखा कि किस तरह से मापा जाता है, उसके कौन कौन से दृष्टिकोण है। उसी तरह से आर्थिक समृद्धि का माप जो है सर्वाधिक क्या होता है, तो प्रति व्यक्ति वास्तविक आय होता है। लेकिन यहाँ जो हम आर्थिक विकास के मापक के जो 5 दृष्टिकोण बताए हैं इस दृष्टिकोण की चर्चा हम आगे करेंगे अगले वीडियो में, और उसमें इस जो महत्वपूर्ण मापक है मानव विकास सूचकांक अर्थात ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, इसके बारे में विस्तृत रूप से जानेंगे। यह कब से शुरू हुआ, किसके द्वारा निकाला जाता है, देशों का इसका अधिकतम एवं न्यूनतम मान कितना होता है, इसका आधार क्या होता है, इसके बारे में जानेंगे दोस्तों। तो आज हम लोगों ने देखा आर्थिक समृद्धि एवं आर्थिक विकास, इसमें पाए जाने वाले अंतर, आर्थिक समृद्धि एवं आर्थिक विकास के माप कैसे मापा जाता है, किस आधार पर मापा जाता है, इसके बारे में जाना। अगले वीडियो में हम लोग आर्थिक विकास के माप के जो 5 दृष्टिकोण हैं उसके बारे में जानेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।